हेलो गाइस, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है खान सर वाला मुद्दा, जो अभी पिछले काफी दिनों से क्या है चर्चा में। ठीक है, समर्थ क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हमने कभी भी किसी मुद्दे पर बात नहीं की, केवल और केवल पढ़ाई पे बात की, लेकिन यह ऐसा मुद्दा है जिस पे हमें बात करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो मैं जो खान सर के आलोचक हैं उनको केवल और केवल एक राजस्थान की जो कहावत है वो बोलना चाहूंगा कि काग पढ़ाया पिंजड़ा और पढ़ गया चारों वेद। काग पढ़ाया पिंजड़ा और पढ़ गया चारों वेद, समझाया समझा नहीं और रिहा ढेड़ का ढेड़। अब ये मुद्दा क्या है खान सर वाला, उसको हम समझते हैं। तो खान सर वाला मुद्दा एक तो स्टार्ट होता है नाम से। सबसे पहले जो उनका मुद्दा चल रहा है, दो तीन मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि सर अपना एक्चुअल नाम बताइए। उनका जो यूट्यूब चैनल है वो है खान जीएस रिसर्च सेंटर, और जो खान सर प्रसिद्ध है वो खान सर नाम से प्रसिद्ध है। उनका वास्तविक नाम क्या है, किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, ये अभी किसी को ज्यादा एग्जैक्ट पता नहीं है खान सर के अलावा। तो मैं सबको सबसे पहले तो बात ये पूछना चाहूंगा कि केवल और केवल हमें नॉलेज से मतलब होना चाहिए। यदि हम प्रस्तावना या संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे बात करते हैं तो उसमें जो प्रियम्बल है उसमें क्या आता है, हम भारत के सभी लोग। क्या उसमें आता है कि हिंदू मुसलमान? नहीं आता। यदि हम वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो क्या वहां पूछते हैं क्या कि सर ये हिंदू ने बनाई है, मुस्लिम ने बनाई है, सिख ने बनाई है या ईसाई ने बनाई है? नहीं पूछते। अगर गाड़ी लेने जाते हैं तो वहां पूछते हैं कि सर ये गाड़ी मेरी जो मैन्युफैक्चर हुई वो किसने तैयार किए? नहीं पूछते। तो फिर यहां पे क्यों पूछा जा रहा है? और खान सर तो वैसे ही 2-3 साल से काफी पॉपुलर हैं, तो आज ही इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो ये जरूरत इसलिए पड़ी कि ये किसी के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है खान सर को नीचा करने का। लेकिन आप बात याद रखिए कि कितने भी तूफान आए, यदि आपकी नींव मजबूत है तो वो आपके मकान को गिरा नहीं सकती। उसी प्रकार खान सर की जो नॉलेज है वो नॉलेज वाइज एकदम साउंड है। इसका मतलब उनको कोई भी ताकत गिरा नहीं सकती। हम सभी लोग उनको हमेशा प्यार करते रहेंगे। वी सपोर्ट खान सर, हमेशा उनको प्यार करते रहेगी भारत की जनता, भारत के चाहने वाले, उनके चाहने वाले, और जो उनसे पढ़ते हैं, जो उनसे समझते हैं। खान सर से केवल बच्चे ही नहीं समझते, जो बड़े लोग हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स, गार्जियंस लोग, वो लोग भी उनसे काफी चीजें समझते हैं। और हमने एक सुना है कहावत कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए उसका ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो म्यान का कोई मतलब नहीं है यदि तलवार आपकी क्या है, धार वाली। उसी प्रकार साधु किसी भी धर्म का हो जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपको ज्ञान दे रहा है, साधु से मतलब है जो ज्ञान दे रहा है, ज्ञानवान, जो भी ज्ञानी है, जो भी आपको संस्कार दे रहा है, जो भी आपको शिक्षा दे रहा है, उसके हमें धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। केवल और केवल ज्ञान से मतलब होना चाहिए कि वो ज्ञान किस प्रकार से आपको बांट रहा है, किस प्रकार से ज्ञान का वितरण कर रहा है। वो वितरण जो है, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो हमेशा जरूरी है। सरकार कितनी भी हो, अगर आपका जो आपके जिले का यदि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है तो जो योजनाएं आ रही है राज्य की, उनका भी क्या हो जाएगा, वो भी अच्छे से आप तक नहीं पहुंच पाएगी यदि प्रशासन अच्छा ना हो, जिला प्रशासन अच्छा नहीं हो, गांव का प्रशासन अच्छा नहीं हो। उसी प्रकार से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नॉलेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। तो खान सर को हम सब जानते हैं, खान सर का जो पढ़ाने का स्टाइल है वो एकदम निराला है। खान सर का जो पढ़ाने का स्टाइल है वो यूनिक है। ठीक है, तो इस पे तो चर्चा होने का ज्यादा विषय नहीं बनता कि खान सर का एक्चुअल नाम क्या है। और खान सर ने हाल ही के दिनों में बोला है इंटरव्यू में कि मैं अपना नाम बता दूंगा जैसे ही, लेकिन ये जो मामला है थोड़ा ठंडा होने दीजिए, मुझे थोड़ी शांति आने दीजिए। ठीक है, तो खान सर आप अपना ध्यान रखिए, ये मुद्दा भी जल्दी ही शॉर्ट आउट हो जाएगा। और आपको जैसे स्टूडेंट चाहते हैं वैसे हम लोग भी आपको चाहते हैं। तो आप जैसे जुनून के रूप में पढ़ाने लगे थे वैसे उसी जुनूनी रूप से आप वापस पढ़ाइए। आप सबका हम स्वागत करते हैं। यूट्यूब आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग आपके साथ हैं, पूरी टीचर कम्युनिटी भी आपके साथ है। ठीक है, एक तो बात ये थी। एक जो दूसरी बात क्या चल रही थी उनके बारे में कि जो तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी थी पाकिस्तान की, उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन किया था उसमें वो अपने बच्चों को ले आए थे, छोटे छोटे बच्चों को ले आए थे। तो उनके बारे में उन्होंने बोला था कि भाई अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम भी पंचर साटोगे।
ठीक है। तो इसमें बुरा उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो केवल और केवल मजाकिया लहजे में और आपको समझाने के लिए उन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, आपको अपनी मानसिकता को थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा, आपकी जो मेंटेलिटी, आपकी जो समझने की पावर है उसको आपको विस्तृत करना पड़ेगा, आपकी संकीर्ण सोच को विस्तृत करने की यहां पर जरूरत है। एक मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा यहां पे कि एक व्यक्ति होता है जो दक्षिण इंडिया में जाता है, साउथ इंडिया में जाता है, अपने वहां पे बहुत सारे हाथी होते हैं, तो वो महावत से पूछता है कि आपने इनको पतली पतली चेन से क्यों बांध रखा है, पतली पतली चेन से क्यों बांध रखा है हाथियों को। तो वो जो महावत है वो क्या आंसर देता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब ये छोटे छोटे थे, जब ये पैदा हुए थे, तो इनको हमने पतली चेन से वहां पर बांध दिया था। इन्होंने खूब प्रयास किया 4-5 महीने तक, लेकिन वो चेन इनसे नहीं टूट पाई। तो अब ये बड़े हो गए, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कर दिया, प्रयास करना छोड़ दिया। तो उसी प्रकार हो, यदि आप अपनी सोच को समय के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे, तो वो भी आपकी सोच भी संकीर्ण होती जाएगी, उन हाथियों की तरह होती जाएगी। ठीक है, तो आपको यहां पर अपनी सोच को थोड़ा विस्तृत करने की जरूरत है, सोच को एक्सपेंड करने की जरूरत है, सोच का जो दायरा है उसे बढ़ाने की जरूरत है। हे बुद्धिजीव मानव, अपनी सोच को विस्तार दे, सिक्के के 2 पहलू हैं, जरा दूसरे पर भी ध्यान दे। जो सिक्के का दूसरा पहलू है उसे हमेशा आप भूल जाते हैं, लेकिन जब भी बात आती है सिक्के की, तो सिक्के के हमेशा ही 2 पहलू होते हैं, एक हेड वाला, एक टेल वाला। तो आपको दोनों को बैलेंस में रख के आपको आगे बढ़ना होगा, ये सबको बात है। यदि गाड़ी चल रही है तो गाड़ी बैलेंस में है तभी ही चल पाएगी, यदि जैसे ही बैलेंस से हटी गाड़ी आपकी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो वो बैलेंस हमेशा आपको बरकरार रखना चाहिए। क्लियर है सबको बात। और हम सब जानते हैं कि खान सर स्पेशल है, खान सर यूनिक है, खान सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी क्या है, एकदम निराला है। खान सर ऑलरेडी चैंपियन है और हमारा तो टैगलाइन ही क्या है, समर्थ क्लासेस का, क्योंकि जीतते वही हैं जो कभी रुकते नहीं है। आपने किसी को देखा है जो जीत गया लेकिन बीच में रुक गया था? हमने खरगोश कछुए की कहानी भी सुनी है। तो आप सर, खान सर, आप प्लीज चलते रहिए, आप कभी रुकिए मत। आप जो करना चाह रहे हैं, समाज में बदलाव लाना चाह रहे हैं, वो लाके रहेंगे, बस बशर्ते कि आप रुके नहीं, आप चलते रहिए, आप जरूर जीतेंगे। आपको पूरा जो इंडिया है वो सपोर्ट कर रहा है, वी सपोर्ट खान सर। ठीक है, ये हैशटैग काफी दिनों से ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। तो खान सर, आपको यूट्यूब छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो जो आपके आलोचक हैं उनको केवल और केवल एक ही बात है कि आपको हमेशा सिक्के के दोनों पहलू देखने होंगे। ठीक है, खान सर सरस्वती जो जयंती आती है, सरस्वती माँ की जयंती, वो भी अच्छे से मनाते हैं, ईद भी अच्छे से मनाते हैं, जैसा उन्होंने फोटोज में भी दिखाया और जैसा बताया। तो इसमें हमें किसी एक तरफ पक्ष की तरफ मुड़ने की जरूरत नहीं है। हम बस यही है कि खान सर को सपोर्ट करें। खान सर भी प्रॉपर दोबारा एकदम जुनूनी रूप में आके जैसे लेक्चर देते थे, जैसे बच्चे उनको समझ पाते थे, वैसे ही समझे। ठीक है, ये तो एक जिंदगी का छोटा सा वो है किस्सा कि जब भी आप बढ़ने लगेंगे ऊपर की तरफ तो कुछ लोग आएंगे वो आपकी टांग खींचने लगेंगे। ये तो हर जगह होता है। और वही बात है कि अगर आपकी नींव मजबूत है तो आपको कितने ही भूकंप आ जाएं, कितने ही तूफान आ जाए, कोई आपको हिला नहीं सकता। तो खान सर, आप बिल्कुल यूट्यूब मत छोड़िए, आप जैसे पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाइए। आपके साथ पूरा इंडिया है, आप क्योंकि जीतते वही हैं जो रुकते नहीं हैं, आप रुकिए मत। और वैसे भी आप तो क्या हैं, चैंपियन टीचर। आप सभी लोग हमारे भी आदर्श हैं, आप खान सर हमारे भी आदर्श हैं। आपको पूरी जो टीचर कम्युनिटी है वो सब प्यार करती है। और आप देख लीजिए कि अगर इंडिविजुअल हम टीचर्स की बात करें तो किसी के भी इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं जितने खान सर के हैं। खान सर के 90 लाख सब्सक्राइबर से भी क्या हैं, ज्यादा। अगर हम देखें इंडिविजुअली तो सबके 15-17 लाख करीबन होते, लेकिन खान सर के कितने हैं, 90 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इनको जितना जनता ने प्यार दिया, जितना बच्चों ने प्यार दिया है, लेकिन अभी हाल ही दिनों में कुछ लोग इनकी टांगा खींची कर रहे हैं, तो उन्हीं को ये जवाब है। ठीक है, तो खान सर आप तो एकदम बेफिक्र होकर पढ़ाइए, पूरी टीचर कम्युनिटी आपके साथ है। आप तो बस अपने जुनूनी तरीके से जो आपने पढ़ाने का स्टार्ट किया था वैसे ही पढ़ाइए। ये वीडियो बेसिकली आज मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि ये कुछ ना कुछ मेरे से मिलता जुलता है। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैं था बीटेक के फर्स्ट ईयर में, लेकिन मुझे शुरुआत से ये था कि मुझे पढ़ाना है, हमेशा पढ़ाना है, क्या केवल और केवल पढ़ाना है।
तो जब मैं बीटेक में था, बीटेक के कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, तब से मैं आज तक पढ़ा रहा हूं। और जब मैंने शुरू के 4 साल पढ़ाया तो उसमें तो आप सोचिए कि मैंने फ्री फोकट में पढ़ाया एक तरीके से, ठीक है। तो वहां कोई सैलरी वैलरी का नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम ग्रेजुएट नहीं था, लेकिन बस ये था कि मेरे में जुनून है पढ़ाने का। तो सुबह 7 बजे जाता था कॉलेज, फिर आता था 4 बजे कॉलेज से, और फिर 4:30 से क्लास लेता था और 9 बजे घर पे लौट के आता था। तो ये था उस टाइम का। तो खान, इसलिए मुझे याद यहां पे ये चीज बोलनी पड़ी क्योंकि खान सर के साथ जो पिछले 3-4 दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है उससे मैं भी थोड़ा ब्लैंक हो चुका था। तो थोड़ी बात अपने दिल का जो बोझ था उसे क्लियर करना जरूरी होता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ, सबके साथ शेयर करूं। और खान सर, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सब लोग आपके साथ है, टीचर कम्युनिटी आपके साथ है। आप जैसे पढ़ाते थे बिंदास तरीके से, जिससे हर किसी को समझ आता था, इवन मेरी मम्मी पापा भी आपकी वीडियोस देखते हैं, आपकी वीडियोस काफी पसंद करते हैं, आपका जो निराला अंदाज है एकदम, ठीक है। तो सर आप तो बिल्कुल पढ़ाइए एकदम, बस यही कहना था मेरे को। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि अभी कोरोना काल गया नहीं है, कोरोना का टाइम गया नहीं है। तो जिन भी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है, प्लीज वैक्सीनेशन के लिए आज ही रजिस्टर करें और अपना जो अपॉइंटमेंट है शेड्यूल करके जल्द ही वैक्सीनेशन लगवाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।